ये जो देखने वाले हैं हम लोग, इसको देखने के बाद सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी की उम्मत कहलाने के लायक हैं भी कि नहीं, उम्मती कहलाने के लायक। क्योंकि जो इन्होंने भेजा है MTW प्रोजेक्ट वालों ने, इस पर ये सवाल तो बनता ही बनता है, क्या भेजा इन्होंने। देखिए ज़रा सा, एक बच्ची थी आयशा नाम की, गज़ा में, सिर्फ 20 दिन की थी और वो अपने टेंट में मर गई। इस वजह से ना एक बॉम्ब वगैरह गिराया गया। बॉम्ब तो गिरा रहे हैं वो बदबख्त, जिनके लिए सारे बुरे अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो मर गई ठंड की वजह से, वहाँ पे मर गई। लिखा हुआ, बेबी आयशा जस्ट 20 डेज़ ओल्ड पास्ड अवे इन द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ हर टेंट इन गज़ा। बात क्या है कि मतलब उम्मत की ये हालत हो गई है कि अब वहाँ पर इतनी भी मदद नहीं भेज सकते हैं इन वैसे तो इनका आपको डिटेल दिखेगा नहीं, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा पॉलिसी की वजह से। तो इतनी भी मदद नहीं भेज सकते हैं वहाँ पे अब कि वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जो कंबल आते हैं जिनसे उनको गर्मी मिल सके, या टेंट में एक हीटर लग सके, या कुछ इस तरह की चीज़ें। सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया के लोगों के बारे में शर्म की बात है। पूरी दुनिया के जितने लोग जो अपने आप को अल्लाह के नबी की उम्मती कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, ईमान वाले, उनको इतनी फिक्र नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़ा सा देखे भी कि हाँ क्या हो रहा है वहाँ पर। जबकि मैंने, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इस पूरे महीने में मैं इतने लोगों को भेजने के बाद, बताने के बाद, ये बताने के बाद कि इवन RWA ने ये वार्निंग दे दी है कि जो है वहाँ पे 10 लाख लोग खतरे के निशान पे हैं बिल्कुल, कि मतलब खाने की वजह से, ठंड की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है उनको। 10 लाख लोग मामूली नहीं होते। अपने घर का अगर कोई बच्चा हो तो आपका ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि कभी उसके लिए इमेजिन कर सकते थे। देखिए क्या मासूम सा चेहरा, जो भी है, छोटी सी बच्ची है, जानवर का बच्चा भी मरता है तो लोगों को रहम आ जाता है। तो मुझे मैं बता रहा था कि उतने दिनों में मैं सिर्फ 6,000 रुपये बेच पाया, बाकी लोगों से कलेक्शन करने के बाद। मुझे तो खुद अपने आप पे भी शर्म आ रही है कि पता नहीं मैंने उस तरह से मेहनत की कोशिश की नहीं की, क्या पता मेरी तरफ से कोई कमी रह गई लोगों तक पहुंचाने में, अल्लाह जाने। क्या मैं जिन लोगों को भेज रहा हूं इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आगे भी लोगों तक पहुंचा दे या कुछ भी मदद करने की कोशिश करें। क्या कमी रह गई वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लिक करके जो है इन लोगों के लिए कुछ शेल्टर के लिए, मतलब अच्छा टेंट बनाने के लिए या कंबल या रजाई वगैरह के लिए कुछ भेज सकते हैं पैसे। लेकिन वही बात, भेजा भी तब जाता है जब पास में होता है। होगा कहाँ से मेरे पास, बताइए आप। मैंने कई बार आप लोगों से जिक्र किया है कि मैं जो भेज यहाँ से पाता हूँ, आप लोग भेजते तो मैं भेजता हूँ। मेरा अपना क्या है इसमें कंट्रीब्यूशन, ना मैं उस लायक हूँ, अभी अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि चीज़ें होती होती मेरे अपने लाइफ में भी रह जाती हैं कि मैं खुद ही हर महीने इस लायक होता कि हाँ हर महीने एक बड़ा सा अमाउंट भेज पाता। खैर ये अल्लाह की मर्ज़ी है, और मेरे नसीब में और मेरे रिस्क में क्या लिखा वो अल्लाह बेहतर जानता है, और बेहतर डिसाइड करने वाला था। मुझे उन लोगों से शिकायत भी नहीं है जिन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक जो हो सका उन्होंने मदद की, भेजी यहाँ से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1-1.5 महीने के अंदर में मैं सिर्फ यहाँ से लोगों से कलेक्ट करके 6,000 रुपये भेज पाया एक महीने में। कहाँ रमज़ान में एक दिन में 30-30 हज़ार रुपये भेजा करते थे लोग। बस मतलब रमज़ान अगर है तो वो ज़कात का पैसा निकाल के दे दिया, बाकी मन फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हालत में उम्मत। उसमें भी ज़कात का पैसा खा जाते लोग, जो हक बनता है गरीबों का, क़ुरबा का, जिनको डोनेट कर देना चाहिए था, वो भी खा जाते हैं बहुत सारे लोग। अब ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि इस बात को बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको अगर खुद पता है कैसे करना है तो जाकर के MTW प्रोजेक्ट लिखिए गूगल पे और डायरेक्ट उसका आ जाएगा वेबसाइट, वहाँ से जाकर खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन इस सोचने वाली बात है कि पूरी उम्मत देख रही है वहाँ पे क्या चल रहा है, उसके बावजूद वहाँ पे ये कुछ हो गया और होता जा रहा है, डेली का डेली होता जा रहा है। मतलब इतनी बेगैरत हो चुकी है ये उम्मत, मतलब उम्मत कहलाने के लायक नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि अगर अल्लाह के नबी अगर होते अभी, और वो ये हालत देखते उम्मत की, पता नहीं किस लेवल की, किस मतलब हद दर्जे की तकलीफ़ उनको होती। अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है ये। और शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि अकाउंट में जो लोग भर भर के रखते हैं, कि ऐसा ना हो कि दुनिया में भी आज़ाब बन जाए। और जिन औलाद के लिए, जिन बच्चों के लिए जो वो सब कुछ कर रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि वो भी उनके काम ना आए दुनिया और आखिरत में। ये अल्लाह जानता है बेहतर, मैं नहीं जानता। लेकिन जो हालत उम्मत की है और जिस तरह से छोड़ रखा है ना मरने के लिए, तो अच्छा गुमान क्या करना है ऐसी सूरत में जब आपको कोई मतलब नहीं है अल्लाह के दीन से, मुसलमानों से, ईमान वालों से। फिर तो क्या ही बोलना। फिर इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। और जो हो सकता है आप इस नंबर पर, जो नंबर दिख रहा है, जो QR कोड दिख रहा है, उस पर डाल दें, जो भी हो सकता है। भेजने वाले ये नहीं सोचते हैं कि उनके पास कितना है, भेजने वाले का दिल होना चाहिए, 100-200 या 1000-2000 जो उनकी ताकत है उनके हिसाब से। चलो ठीक है, कम से कम हमने कुछ तो किया, अल्लाह के सामने मुँह दिखाने के लायक तो रहेंगे।